हिमालय की शांत सुंदरता के बीच स्थित चक्राता उत्तराखंड में एक आकर्षक पहाड़ी छावनी शहर है। 2118 मीटर की ऊंचाई पर चक्राता तेजी से एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। लगभग 5000 की स्थानीय आबादी और पर्यटकों की निरंतर आवाजाही के साथ चक्राता प्रतिदिन औसतन 2.5 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न करता है। साथ ही 3580 मीट्रिक टन लेगेसी कचरा भी जमा था, एक चुनौती जिसके समाधान की आवश्यकता थी। तभी चक्राता छावनी ने कार्यवाही करने का फैसला किया। उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जीरो वेस्ट स्थिति का लक्ष्य रखा। नवंबर 2022 में CSR पहल के माध्यम से गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के साथ साझेदारी करते हुए CCB ने इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को लागू करने के लिए फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हाथ मिलाया। चलिए जानते हैं चक्राता छावनी बोर्ड उत्तराखंड के इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के बारे में। यह परियोजना 2 अलग चरणों में समावित है। आइए चरण 1 पे नजर डालें। यह चरण क्रमिक रूप से और 7 चरणों में विभाजित है। इस चरण के परियोजना के तहत पूरे 3580 मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट को संसाधित किया गया और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को स्वच्छता पार्क के एक नए रूप में निर्माण किया गया। लेगेसी वेस्ट की उपस्थिति पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रदूषित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों को नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। चरण 1, वेस्ट का नमूनाकरण। पुराने कचरे की संरचना और मात्रा को समझने के लिए नमूनाकरण किया जाता है। यह जानकारी बायोरेमिडेशन और बायोमाइनिंग की क्षमता का आकलन करने और बायोडिग्रेडेशन प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करता है। चरण 2, अंतराल में कचरे को पलटना। कचरा पलटने से माइक्रोबियल आबादी के बीच हवा के साथ बेहतर संपर्क की अनुमति मिलती है। यह कचरे के ढेर से संचित मीथेन और अन्य गैसों को भी मुक्ति करने में मदद करता है। चरण 3, बायोकल्चर स्प्रे। बायोकल्चर स्प्रे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग विशिष्ट सूक्ष्मजीवों या माइक्रोबियल संस्कृतियों को दूषित स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। चरण 4, विंडरोज। हम हवा और अपशिष्ट परिस्पर क्रिया को अधिकतम करने के लिए कचरे की लंबी संकीर्ण पंक्तियां बनाते हैं। जब मीथेन गैस निकलती है तो हम सूरज की रोशनी और हवा को अंदर आने देने के लिए विंडरोज को फैलाते हैं। चरण 5, कचरे को ट्रॉमल या सेपरेटर मशीन में डालना। यहाँ हम आकार और घनत्व के आधार पर कचरे को अलग करके बायोमाइनिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। आसान रख रखाव, परिवहन और भंडारण के लिए पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं और RDF को अलग अलग रखा जाता है। चरण 6, अलग किए गए वेस्ट घटकों का प्रबंधन। बरामद सामग्रियों को या तो वेस्ट टू एनर्जी रूपांतर संयंत्र में पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है या किसी अन्य उपचित निपटान विधि का उपयोग किया जाता है। चरण 7, साइट रेस्टोरेशन या पुनर्व्यवस्था की प्राप्ति। एक बार जब वेस्ट प्रबंधन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो भूमि को उसकी मूल या बेहतर स्थिति में रिस्टोर करने के लिए साइट बहाली गतिविधियां शुरू की जाती है। चरण 1 की समाप्ति के बाद आइए चरण 2, वेस्ट डाइवर्जन प्रबंधन पर नजर डालें। इसका उद्देश्य लैंडफिल में जाने वाले कचरे के प्रवाह को मोड़ना और नवनिर्मित MRF सुविधा में अगले 3 वर्षों की अवधि के दौरान आने वाले 2188 टन दैनिक कचरों को वैज्ञानिक रूप से संसाधित करना है। इस परियोजना में बायोमाइनिंग के साथ स्वच्छता पार्क और MRF के कार्य का निर्माण समांतर शुरू किया गया। इसी के साथ चरण 2 के प्रबंधन में विविध IC, सूचना, शिक्षा और संचार पहलों के माध्यम से गहन सामुदायिक गतिशीलता लाने का भी प्रयास है। फीडबैक फाउंडेशन की सुविधाकर्ता प्रतिदिन घरों का दौरा करते हैं, नागरिक समूह बनाते हैं और कॉलोनीज और संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे कचरे को देखने के हमारे नजरिए में बदलाव लाना चाहते हैं और 4R दृष्टिकोण पर जोर दे रहे हैं: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इन दौरों और ट्रेनिंग सत्रों के दौरान परिवारों और हितधारकों को घरेलू खाद बनाने और कचरे को अलग अलग करने के महत्व से भी परिचित किया जाता है। सूखे, गीले, घरेलू, बायोमेडिकल और खतरनाक कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखना सिखाया जाता है और साथ ही उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क और आर्थिक लाभों के बारे में भी बताया जाता है। स्रोत पर वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही रैलियां और स्वच्छता ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रबंधन के बारे में जागरूक करते हुए स्वच्छ और हरित चक्राता का संदेश फैलाया गया। दिन की शुरुआत घर घर जाकर कचरा एकत्र करने से होती है।
प्रत्येक प्रकार के कचरे को सावधानी पूर्वक एकत्र किया जाता है और प्रसंस्करण के लिए स्वच्छता पार्क में अलग से ले जाया जाता है। सूखे कचरे और घरेलू खतरनाक कचरे को MRF में अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। छाटे गए सूखे कचरे को पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के बिक्री के माध्यम से आय की प्राप्ति की जाती है। गीले कचरे को जैविक खाद में बदलने के लिए गड्ढों में संसाधित किया जाता है और प्रसंस्करण के बाद जो बच जाता है वह रिफ्यूज डिराइव फ्यूएल यानी कि RDF बन जाता है, जो एक स्थायी ऊर्जा स्रोत है। हमारा चक्राता कंटोनमेंट बोर्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड और फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर चक्राता का एक सुनहरा पन्ना पलट रहे हैं। चलिए साथ मिलकर बढ़ते हैं हरित, सुंदर और स्वच्छ चक्राता की ओर।